So we'd love to have you here. Thank you for just joining us. And and in this fireside chat, the person who will be conducting this is again हमारे इंदौर की मिट्टी के बने हुए माइक्रो मिट्टी के फाउंडर मिस्टर मनोज नंदिया. And Manoj also not need an introduction. माइक्रो मिट्टी ऐसा कोई है जो नहीं जानता है, जो कभी एयरपोर्ट ही नहीं गया हो, जो कभी प्लेन में बैठा ही नहीं हो, जिसने कभी सिक्योरिटी क्रॉस ही नहीं करी हो. अगर करिए तो आपने वहाँ टेप देखा होगा माइक्रो मिट्टी का नाम. So it's probably Indoor's first prop tech company and it's done phenomenally well. It's a pleasure to have you here, Manoj, and I'm sure that you're going to make this a really exciting discussion. थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे. कोइंसिडेंस से यही कमरा था, यही केक कटा था. So Sumit bhai, from the boldest voice of how India perceive digital wealth, आपने आपके डेजिग्नेशन के ऊपर लिखा बिल्डर एंड फाउंडर. व्हाट इज द डिफरेंस? जिस इस बार की क्रिप्टो है इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी काम करना बाकी है और हम लोग एक कंपनी नहीं बना रहे हैं, हम लोग एक सेक्टर बना रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फ्रॉम ग्राउंड अप बिकॉज और मुझे जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, मुझे लगभग 10 साल हो गए ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ते हुए, बिटकॉइन के बारे में पढ़ते हुए. 2016 के पहले मैं जापान में था, सोनी कंपनी में काम करता था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. काफ़ी क्लियर था मुझे अपने कॉलेज डेज, आई टी बॉम्बे डेज में, मुझे इंडिया आगे कुछ खुद का करना है. एंड जब मैं वापस आया तो somehow I ended up reading बिटकॉइन का वाइट पेपर एंड 2 साल इसके बारे में पढ़ाई लिखाई की और मेरे को पता चला कि यार काफ़ी पीछे है देश इस चीज़ में. तो ये काफ़ी क्लियर था कि बहुत कठिनाई वाली जर्नी होगी, बहुत चैलेंजिंग होगी. और उस टाइम में तो गिने चुने 1000 लोग थे इंडिया में जो पूरा बहुत इसके बारे में सीरियसली पैशनेट थे. एंड पता था काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ले रहा हूँ अपने ऊपर. एंड लाइक इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग अ स्टार्टअप, दिस इज लाइक स्टार्टअप प्लस प्लस. एंड उसमें मेरे को बिल्ड करना पड़ेगा काफ़ी. एंड CEO, all of that is secondary. And given the ethos of blockchain, it's decentralized. So I don't typically like the idea of like a CEO running a company. It's a team of 500, 700 people. जो इंडिया में इकोसिस्टम बना रहे हैं and lakhs of people now who are part of this community. So I'm just one of the builders out there who is creating this ecosystem. So that's the. आपने so you said about Japan, you were in Japan and then you came here और कुछ नया आपने करने की. जापान द एक्सपोजर वाज हाउ क्रिटिकल इन बिल्डिंग कॉइन डिसीड्स. वो वेरी क्रिटिकल बिकॉज जापान में मैंने ये सीखा कि जॉब नहीं करना है. जापान में तो बेसिकली मेरे पास IIT में पढ़ाई करने के बाद मैंने कभी एक्चुअली एक प्रॉपर जॉब इंटरव्यू नहीं दिया है बिकॉज काफ़ी क्लियर था कि स्टार्टअप ही करना है. उस टाइम पे काफ़ी जैसे आपने बताया था जैसे बहुत सारे लोग, मैं पवई वैली वेंचर्स एंड वहाँ पे काफ़ी एक्शन चलता था स्टार्टअप में मुंबई में. तो मैं 3rd या 4th ईयर में था कॉलेज में और मैं देखता था लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनी बना रखी है, मतलब $200 मिलियन. पता नहीं मैं कभी बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा. तो काफ़ी इंस्पायर होता था मैं वो देख के. एंड बट ऑब्वियसली जॉब मिली, BPO था मेरे पास, प्री प्लेसमेंट ऑफर था. तो मैंने कहा चलो ठीक है जाके थोड़ा सेव करते हैं बिकॉज जैसे स्टार्टअप को कैपिटल चाहिए होता है, आप जब रिस्क लेते हैं तो आपको भी एक पर्सनल रनवे चाहिए होता है कि 2 साल 3 साल अगर नहीं भी चला, क्योंकि 95% स्टार्टअप्स नहीं चलते. तो वो बफर एक महीने के लिए जॉब किया था मैंने और एक साल के लगभग काम किया. अच्छा सा है ये, मतलब इमेजिन करो कॉलेज से निकला वो बच्चे वगैरह, मतलब अच्छी सैलरी दोगे तो खर्चा तो होता नहीं है, तो देन यू सेव दैट मच मनी. एंड ये बता था कि 2 साल में मैंने अपना पर्सनल रनवे बना लिया है. अब मैं रिस्क ले सकता हूँ और नहीं भी चला जॉब तो कभी भी कर लेंगे. बट उससे मुझे करके पता चला कि मुझे जॉब नहीं करना है. एंड उसलिए जापान का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट था. मुझे ये भी पता चला कि अगर कोई मेरे को 10 करोड़ रुपए भी देगा 10 साल बाद बाहर US में, या 2 करोड़ रुपए की सैलरी देगा, तो मुझे इंडिया बाहर तो नहीं काम करना है, मैं इंडिया में रह करूँगा. तो जापान ने मुझे दोनों चीज़ें सिखाई और काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था. बट जब इंडिया आया तो लगा कि यार मतलब मेहनत कर ही रहे हो तो फिर अपने देश में करो और ऐसी चीज़ में करो जहाँ पे मतलब आप कुछ डिस्प्रपोर्शनेटली बड़ा कर सकते हो. तो तब कभी सोचा नहीं था ऑनेस्टली कि मतलब 50 लोग 100 लोग कंपनी बढ़ेगी. बट by God's grace and for all the support that I received, we are now like 700 people company doing very okay. वो आपने तो देश तो की वो काम करने की बात करी और आपने काफ़ी सारी माइक्रो बोलना ज़रूरी. सर आपने काफ़ी सारी चीज़ें बोली कि स्टार्टअप फाउंडर सोचता है, आपने
काफ़ी वाइट पेपर्स पढ़े, आपने बोला, आपने रिस्क लेने की बात कही, आपने ये भी कह दिया कि मैं कुछ नया करना चाहता था और 204 से इंडियन कंपनी बनाया। पर आज जो हम आज नई स्केल टू सिटी में बैठे फाउंडर्स हैं, आप जब आज $2 बिलियन के वैल्यूशन में बैठे, क्या आपको लगता है वैल्यूएशन के लिए काम किया था या कंपनी बनाने के लिए काम किया था या दोनों के लिए किया था? ये बड़ा क्रिप्टिक क्वेश्चन है क्योंकि हर स्टार्टअप टाइकॉन हर तरह के प्रश्न आता है कि फंडिंग लेकर आना है, फंडिंग लेकर आना है, इन्वेस्टर से फंडिंग लेकर आना है। क्या मैसेज होना चाहिए? ठीक है, वैल्यूएशन के लिए काम तो बिल्कुल नहीं किया था। मुझे इनफैक्ट अगर कि मेरे से पूछेगा 7 साल पहले कि मुझे ये भी नहीं पता था अच्छा मैं यूनिकॉर्न बना सकता हूँ कभी, ये यूनिकॉर्न का बड़ी दिमाग ये था ऑनेस्टली 7 साल पहले। बस ये था कि यार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई तो सॉल्व करेगा और जो सॉल्व करेगा वो अच्छा काम करेगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाई थे और लगे करते गए मेहनत, देन चीज़ें होती गई एंड नाउ इट्स लाइक यू नो $2.5 billion water. Honestly, I don't look at that number as much as what media does. वो काफ़ी ज़्यादा उसको भी कोई नंबर अच्छा लगता है देखने में एंड देन यू एसेंशियली लाइक मीडिया लाइक गिविंग फैक्ट्स टू यूनिकॉर्न है $1 billion और $2.5 billion, like all of that is like less. And honestly, if you are talking to a serious founder who is not doing it for money and because इससे kick मिलती है उनको, they will care less about valuation. That met like Dipinder Goyal, pretty much anyone like Kunal, all of these are like I interact with them on a regular basis. उनको बहुत लोगों को they don't even care what the company's valuation is. What they care about किस स्केल पे ऑपरेट कर, कितने स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, कितने कस्टमर्स हैं, राइट, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, you know what actual value here you're delivering. So honestly, I think externally people give value a lot because people like to give stats and like to quantify it. Media likes to quantify it, so that's why it's important. But to me, honestly, आज 2.5 है, कल 5 होगा, जो भी होगा, like less important. So crypto itself is cryptic, बड़ा टफ है। और इस सेक्टर में, एक नए सेक्टर में जब हम बिजनेस बनाने निकले, क्रिप्टो भी समझा दीजिए और ये भी समझा दीजिए कितना मुश्किल था ऐसा बिजनेस बनाना जो भारत में कभी किसी ने सोचा ही नहीं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिप्टिक क्वेश्चंस भी है क्योंकि बहुत लोगों को ऑनेस्टली, मैंने तो आई थिंक 10 साल में पूरा जर्नी देखा है, ऐसे मोमेंट्स भी देखे हैं जहाँ पे लोगों को समझ में भी नहीं आता था कि यार ये क्या है, बिटकॉइन होता क्या है, इंडिया में चलेगा कि नहीं चलेगा। और पर एक्चुअली मैंने ये भी देखा कि अपॉर्चुनिटी वही होती है जहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा होती है। बिकॉज अगर इतना ऑब्वियस होता तो 10 लोग कर रहे होते, IIT के बच्चे वगैरह स्टार्टअप वगैरह बना रहे होते, बट अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी चीज़ ये भी देखिए यार, अपॉर्चुनिटी ना समय से आगे रहने में मिलती है। लाइक आप पीछे जाके कुछ बड़ी डिसरप्टिव चीज़ नहीं कर सकते। You have to identify the trend and where the world is moving. I was very clear from the start that the world is going digital. And everyone knows that. But what exactly in digital? It's a black box. I realized that the way internet disrupted everything, pretty much everything that we do, all the way from like 20 years back, we used to sort of book train tickets offline to bus tickets, everything. And fortunately, I experienced all of that, and I've seen in some like degrees how the transition happened in just 20 years. Just 20 years, so much so that like people spend like 7-8 hours every day on an average just using internet. And now ट्रांसफर इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना किसी भी जगह से किसी भी जगह तक दुनिया है। कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी मीम होती है, किसी ने कुछ बोल दिया, मतलब 15 मिनट 2 घंटे के अंदर ना सबको पता चल जाता है। दुनिया इतनी फास्ट हो गई क्योंकि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर तो मतलब सॉल्व प्रॉब्लम। बट इसमें ना इंटरनेट आ तो गया है, बट इंटरनेट के ऊपर वैल्यू ट्रांसफर सॉल्व नहीं हुआ है। आज के डेट में भी बिफोर ब्लॉकचेन केम इनटू पिक्चर, आप वैल्यू मतलब किसी को कुछ दे ही सकते हो इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट की नेटिव करेंसी नहीं है, इंटरनेट पर नेटिव आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल वे में आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी क्लियर था कि डिजिटल दुनिया में डिसरप्शन आएगा। ब्लॉकचेन बढ़ रखा था, बिटकॉइन देख रखा था, और मैं था ना बाहर फॉलो करता हूँ कि वेस्ट में क्या हो रहा है, एंड वहाँ पर थोड़ा रेगुलेशंस ओपन एंड वहाँ से सीख के और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डाल के आपको थोड़ा पता चलता है अच्छा दुनिया इस तरफ जा रही है। AI में अब लोग जेनी AI तो सब लोग जानते हैं, बट उसके आगे AGI में क्या काम चल रहा है। सो आई क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में कहाँ क्या चीज़ें चल रही और वही अपॉर्चुनिटी होती है। तो मेरे को ये लग रहा था उस टाइम पे कि यार इस पर आज लोग नहीं है, आज ब्लू ओशियन है, बट आने वाले कुछ सालों में ये कॉमन भी होगा, मेन स्ट्रीम भी होगा, ओपन भी होगा, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन भी पॉसिबल है। और जब टेक्नोलॉजी आ जाती है किसी चीज़ में तो वैसे ही मज़ा आता है। लेकिन इंजीनियर्स को तो क्या इसमें तो टेक्नोलॉजी पे पोड़ दें हम,
राइट। तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मिला, फ्यूचरिस्टिक है, डायरेक्ट टू कस्टमर है, बिकॉज ये मेरे को B2B वगैरह लोग करते ही सॉलिड बिजनेस, बट मेरे को तब मज़ा आता है जब मतलब करोड़ों लोग यूज़ करें। तो आज फॉर्चुनेटली पॉइंट D6 हैज़ मोर देन 2 करोड़ कस्टमर्स इन इंडिया, 2 करोड़ इंडियंस आर यूजिंग इट, विच इज लाइक 1.5, तो बस ना इंडिया टॉप पे यूज। तो जब कभी जाता हूँ लोग यूज़ करते हैं अपना प्रोडक्ट, तो वो फीलिंग है ना, वो $10 बिलियन की कंपनी में हो जाए तो वो इसको बीट नहीं कर सकती। वो बनाना और टेक्नोलॉजी लेड है, एनेबल्ड है और फॉरवर्ड लुकिंग है। तो काफ़ी एक्साइटिंग था, पता था कि यार अब कुछ नया कर रहे हो तो चैलेंजेस आएंगे। एंड आई बी लाई अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं, मतलब काफ़ी आसान रहा, काफ़ी डिफिकल्ट भी था। और क्योंकि मैं एक छोटे शहर से चालू करना, हम वो लोग थे, थोड़ा मैं स्टोरी और बताता हूँ। आई थिंक लोगों को पता नहीं कितना, क्योंकि ज़्यादा टिपिकली शेयर करता नहीं, बट 2 लोगों ने चालू किया था। मेरा को फाउंडर है कि बॉम्बे का, हम दोनों ने बोला था कि इस स्पेस में काफ़ी इनोवेशन की पॉसिबिलिटी है। तो 2018 में शुरुआत की थी इसमें, और काफ़ी चैलेंजेस थे, इतने भी चैलेंजेस थे कि मुझे ना $1 मिलियन, अभी $2.45 बिलियन की कंपनी है, उस टाइम पे $1 मिलियन के वैल्यूएशन पे, मैं फंड रेजिंग की बात कर रहा हूँ, $1 मिलियन के वैल्यूएशन में पैसे देने वाले लोग नहीं थे। और फिर खुद का पैसा लगाया, फिर कुछ इन्वेस्टर्स थे जिन लोगों ने 10 लाख रुपए, किसी ने 5 लाख रुपए लगाए, और उन्होंने 1000 गुना 2000 गुना पैसा कमाया है, और एक्चुअली मतलब रियलाइज किया है। तो वो देख के अच्छा लगता है कि यार उन लोगों ने रिस्क लिया, उन लोगों ने सपोर्ट किया। तो वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई थी। और फिर उस टाइम पे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑनेस्टली किसी को समझ में नहीं आता था कि बिटकॉइन होता क्या है। मैं सीगी में किसी बिल्कुल वेरी टॉप पर्सन से मिला था उस टाइम पे, उनसे बोलता था कि यार बिटकॉइन है एरिया में, मतलब बिटकॉइन इथेरियम सेम तो है, बिटकॉइन क्या होता है, राइट, कुछ भी आइडिया नहीं। एंड फ्रॉम दैट डे टू नाउ आई थिंक ऑल द वर्क दैट गवर्नमेंट इज सॉर्ट ऑफ like our finance minister talks about Web3 technology in some forums. RBI has a different view for different reasons, but most of the people in the government are now aware about कि अच्छा इसमें भी कुछ हो रहा है। And lot of that work is done by 5v6 and our team members, and proud to share that हम लोगों ने उस पर भी काफी काम किया है। And now there is FIU, फाइनेंस मिनिस्ट्री, who is, आप अगर देखोगे नॉर्थ ब्लॉक में जाओगे तो वहाँ पे लैब्स बनी हुई है, राइट। एंड बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे CBI हुआ, ED हुआ, राइट, इन सब के साथ हम काम करते हैं, वो हेल्प करते हैं। हम लोगों ने प्रेटी मच इंडिया के सारे जो साइबर सेल्स हैं वहाँ पे हम लोग सेमिनार्स लेते हैं, वेबिनार्स को सिखाते हैं, देखो आप ये चीज़ें ऐसे, अब नई टेक्नोलॉजी हो रही है, यहाँ पे सही चीज़ें भी होती है, गलत चीज़ें भी होती है, तो बहुत काम करना बाकी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक ऐप बना दी और लोगों ने इन्वेस्ट किया, नहीं। मेरे को लगता है कि हमारा जो काम है एज PyVCX इज बियॉन्ड दैट। तो जब वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और 15 घंटे काम भी करोगे तो भी कम पड़ता है, बट 7 साल करते आ रहे हैं। एंड आई थिंक इंडिया काफ़ी प्रोग्रेस गैप सी, where the awareness levels within the government was at like 1 out of 10. Now it is at like 4 out of 10, 4 5 out of 10. And the journey continues. And but I'm proud कि India अभी, by the way, interesting fact, globally, in terms of number of users, actual adopters, India दुनिया में नंबर 1 रैंक पे है in terms of actual adoption। उसमें दोनों चीजें, राइट। और इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स, पीपल और कोडिंग इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंडिया वर्ल्ड में नंबर 2 पे, वर्ल्ड में नंबर 2 पे इंडिया है इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स। मुफ्त काम हुआ है, ओवैसे दिखने में नहीं आता ही, क्योंकि लोग इसको अलग तरीके से देखते हैं। और बहुत लोगों को मिथ्स भी बहुत ज़्यादा है, बहुत मिथ्स हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि लोग बोलते हैं क्रिप्टो इंडिया में लीगल है कि नहीं। अब ये सवाल 5 साल पहले चलता था, आजकल तो सबको पता है कि इंडिया में क्रिप्टो लीगल है। कंफ्यूजन लोगों को था लीगल टेंडर से, राइट। लीगल टेंडर है ये क्रिप्टो, बट लीगल टेंडर तो गोल्ड भी है। बट गोल्ड बाइंग एंड सेलिंग इज लीगल इन इंडिया, बिटकॉइन बाइंग एंड सेलिंग इज एब्सोल्युटली लीगल इन इंडिया। आप खरीद सकते हो, आप उसको बताया था टैक्स दे सकते हो, आप उसको इनकम टैक्स फाइलिंग में डिक्लेयर कर सकते हो, राइट। तो बहुत कुछ काम हुआ है इसके अराउंड, एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन से इसके अराउंड रेगुलेट, मतलब एक रेगुलेटर है FIU जो कि हमें रेगुलेट करता है। हम लोग AML KYC फॉलो करते हैं। जब गवर्नमेंट मीटिंग बुलाता है तो हमारे टेबल पे बैंक्स होते हैं। जब मैंने चालू किया था कब बैंक्स वगैरह तो बात भी नहीं करते थे कि अच्छा ये तो मतलब फ्रिंज कैटेगरी है, कोई बात भी नहीं करेगा। बट आज के टाइम पे हमें प्रॉपरली बजट के पहले बुलाया जाता है, एक एसोसिएशन है, बैंक के साथ बैठते हैं, फिनटेक पार्टनर करते हैं हमारे साथ कि अच्छा ठीक है हम कैसे काम कर सकते हैं। और आने वाले टाइम पे मैं देखूंगा कि मतलब ये अपने फाइनेंशियल जो सेक्टर है फिनटेक उसमें इंटीग्रेट होगा, बिकॉज यूएस में ऐसा हो रहा है। वीजा, मास्टर कार्ड, सारी कंपनीज बोल रही है यार नेक्स्ट अगर हम अभी नहीं करेंगे ना, जैसे कंपनीज ऑफलाइन थी, अगर हम ऑनलाइन नहीं जाएंगे अगले 10 साल में हम डिसरप्ट हो जाएंगे।
तो उनको पता है अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे और हम फाइनेंस के वर्ल्ड में आए तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोई नई कंपनी आएगी और हमें पीछे छोड़। तो काफ़ी कुछ देखा भी है और प्राउड टू शेयर दैट इंडिया ने जो जर्नी अभी तक तय की है ऑब्वियसली काफ़ी काम आती है, बट दिस इज ऑल्सो गुड मीनिंगफुल इम्पैक्ट। तो एज अ स्टार्टअप फाउंडर्स हमको तो सीखने को मिला आपसे कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिला, आपने रिस्क लिया, कुछ नया किया। ये जो स्केलिंग हुआ है आज 2 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया, 15 मिलियन तक कंज्यूमर है। फॉर अस नॉट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स वी वांट टू अंडरस्टैंड स्केलिंग कैसे होता है। ये स्टार्टअप तो बहुत लोग स्टार्ट कर लेते हैं, मेरी स्केलिंग की तो कठिन जर्नी है और आपकी जर्नी में तो रेगुलरली हेल्डर्स बहुत कुछ आए, ब्रीचेस हुए जिसको आपने रिकवर किया है। वो जो हार्ड टाइम था उसको आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखो स्टार्टअप फाउंडरी लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग वो चीज़ होती है कि आपको हर फेज ना कुछ सिखाता है, राइट। जब हमने चालू किया था, मैं आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम लोग 4-5 लोग थे और सैलरी देने पैसे भी होते थे। मतलब मान लो 20 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं, उसी से डेवलपर भी हायर करता है, 50,000 रुपये उसको देने हैं, खुद नहीं लेंगे, ले भी नहीं सकते, उसको देने लिए उसको अपना घर चलाना है, हम तो चलो पेपर वर्क कर लेंगे। बट उस टाइम पे बहुत अलग जर्नी होती है। मतलब कस्टमर सपोर्ट एजेंट था मैं कि खुद कस्टमर सपोर्ट किसी को ऑब्वियसली मतलब दुनिया में नहीं पता होता कि तब पता नहीं था कि कंपनी बड़ी बनेगी। बट उस टाइम पे सारे काम, एक टेक का बंदा है वो टेक का देख रहा है, नॉन टेक वाले सारे काम आप कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, कस्टमर 1 बाय 1 ऑनबोर्ड कर रहे हो। तो वो जो 0 to 1 की जर्नी है ना वो बहुत अलग होती है, बहुत अलग होती है। उसमें आप स्केल का नहीं सोचते, उसमें आप सोचते हो जैसे तैसे करके थोड़ा मतलब 1000 कस्टमर तो आए, है ना, और आप हर कस्टमर से आप 1-on-1 बात करते हो। मतलब 1-on-1 बात करते हो, छोटे छोटे चीज़ें पकड़ते हो, अच्छा ये प्रॉब्लम है। तो जैसे एक चीज़ पकड़ी कि हमने क्या लोगों को ना खरीदना तो है बिटकॉइन क्योंकि लोग समझते और सुना है जो मतलब जो थोड़ा समय से आगे रहना चाहते हैं, बट उनको ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि कैसे करूं मैं, पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करूं, और डर लगता है कि यार मैं पैसा डाल रहा हूँ तो मैं कैसे मतलब कुछ गलत हो गया तो वहां पे हमने बोला अच्छा अगर किसी ने सिंपल बनाया कि 60 सेकेंड्स के अंदर देर वी क्रिएटेड एन इनोवेटिव प्रोडक्ट 60 सेकेंड्स के अंदर आप बिटकॉइन में जो टॉप क्रिप्टो एसेट्स है उसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, वन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। सो वी हैड टू सॉर्ट ऑफ डू सम इनोवेटिव प्रोडक्ट, वो चले गया। तो फिर पहले दिन के 2 कस्टमर आ रहे हैं, 3 कस्टमर आ रहे हैं, उसमें पूछता था हाँ 3 कस्टमर आ रहे हैं, बढ़िया आज का दिन हो गया, राइट। फिर उसके बाद दिन के 1000 कस्टमर आने लगे, बता नहीं तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो उस टाइम पे ये हमारी स्केल होती थी, ठीक है। फिर मुझे 1 to 10 की जर्नी हुई तो उसमें लगा यार प्रोडक्ट में टैग लगाना पड़ेगा बिकॉज मैनुअली मैं कस्टमर सपोर्ट का रिप्लाई कर नहीं सकता हूँ, और ऑर्डर सेटलमेंट के लिए इंजन बनाना पड़ेगा, लिक्विडिटी के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एपीआईस बनानी पड़ेगी, तो वो बहुत अलग जर्नी है। फिर आपको अलग टाइप के लोग आने पड़ते हैं और आप हर काम खुद नहीं कर सकते, फिर आपको एचआर में ही कोई चाहिए, फिर आपको प्रोडक्ट में कोई चाहिए, उसके पहले तो अपन ही प्रोडक्ट है, अपन ही सब है, राइट। तो वो एक लोग हायर करना अपने से स्मार्ट, वो एक अलग 1 to 10 की जर्नी बहुत अलग थी। और 10 to 100 की जर्नी पे भी हम हैं जहाँ पे हमारे पास अभी करेंटली हम लोग दिन के जो दिन में 1000 कस्टमर आते थे, अभी हमारे लाख कस्टमर दिन के आते हैं। दिन के 1 लाख कस्टमर्स कम टू ITCX, हम लोग दिन के 25 लाख ऑर्डर देते हैं कस्टमर से, 25 लाख ऑर्डर जो कस्टमर्स हमें प्लेस करते हैं। और देखता हमारा वॉल्यू एज ऑफ नाउ 8-9 हज़ार करोड़ रुपए का हम दिए टर्नओवर, 9,000 करोड़ का चोरी तक। इसके लिए इतने प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब क्वालिटीज के अंदर ही अंदर 15 तो मिली स्टार्टअप्स हो गए कि 10 में पूरी टीम बना ली, उसने एक अपना प्रोडक्ट बना दिया। SIP कर सकते हो आप, उसके लोग उस पर भी स्टार्टअप बनाते हैं। स्मॉल केस जैसे एक स्टार्टअप है वो भी हमने बना रखा है। तो 7 साल के अंदर मतलब डजन्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए और सब टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, बिकॉज आई डू बिलीव दैट टेक्नोलॉजी से लेवरेज लगता है ना। और इस पूरी जर्नी में जिस तरीके से Coinly6 ने ट्रस्ट, और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से ट्रस्ट गेन किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब FIO रजिस्ट्रेशन दिया था तो पहली कंपनी Coinly6 थी इंडिया जिस पे FIO रजिस्ट्रेशन मिला। उसके लिए काफ़ी काम करना पड़ता है, कंप्लाइंस में आपको बहुत आगे रहना पड़ता है। कस्टमर्स आते थे 10 to 100 की जर्नी में, कस्टमर आते थे बोलते थे कि यार हमें ना हम इस टाइप के क्लाइंट है, और हमारी कंप्लाइंस टीम होती थी हमें ऑनबोर्ड नहीं करना, हमें नहीं चाहिए बिजनेस आपसे, हमें सही तरीके से कंप्लाइंट तरीके से अपनी ब्रांड बनानी है। तो ये जो छोटे छोटे जजमेंट कॉल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज Coinly6 की रेपुटेशन मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि गवर्नमेंट अगर कुछ जस्ट टू नॉट शेयर, बट अगर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को कुछ काम होता है, और इफ एनी मिनिस्ट्री वांट्स टू टॉक टू एनीवन अबाउट यार भूटान क्या कर रहा है या कोई क्या कर रहा है, सबसे पहले हमें कॉल आता है कि यार हमें बताओ, एंड हम अपने 10 लोग बोलते हैं कि अच्छा आप रिसर्च करो, काम ही होता रहेगा, और पहले सरकार को बताओ कि क्या चल सकता है और इंडिया कैसे इसमें आगे बढ़ सकता है। तो ये सारे जब काम करते हैं तब जाके आपको लगता है कि यार अच्छा ठीक है, यू आर डूइंग इट फॉर इंडिया, यू आर बिल्डिंग फॉर इंडिया। दैट इज वन
excites me more than $2.5 billion. Like वो तो ठीक है, वैल्यूएशन है, राइट? बट अभी उसमें हमारी कंपनी से बहुत लोग भी नहीं है, वो अपनी स्टार्टअप चालू करते हैं, तो और मजा आता है। हम लोग इन्वेस्ट भी करते हैं कंपनीज में। एक टाइम पे जैसे हमें 1 करोड़ रुपए दिए थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए 8 करोड़ में, आज हम लोगों ने 25 इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, 2 करोड़ इन यंग स्टार्टअप्स हु आर नाउ लाइक $200 million companies, $400 million companies. Some are even unicorns now. So those are the kind of things that excites true entrepreneurs like me. And now we are in a different journey. Now we have, by the way, India में हमारे पास 82% मार्केट शेयर अभी as of now. मेरे को पता है कि 82% तो हम नहीं ले जाते उसमें होना की। अब ये प्रॉब्लम है कि यार अब इस कैटेगरी को कैसे बड़ा करा जाए। तो हमारा पूरा आप देखेंगे, हमारा पूरा कैंपेन एजुकेशन के अराउंड होता है। अगर आप टीवी में देखेंगे इंडिया क्रिप्टो कोच, मतलब क्रिप्टो ऐसी कैटेगरी जिसमें लोग कुछ बहुत लोगों को नहीं पता उठा कि क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, बहुत कंफ्यूजन है। तो हमने बोला यार एजुकेट करते हैं इंडिया में। तो हमारे गौतम गंभीर को लेके आने से लेके सारे कैंपेन्स हमारे सब एजुकेशन के अराउंड होते हैं। और आज हमने 45 लाख लोगों को एजुकेशन दे रखा है विद पॉलिसीज। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ आवर वर्क। सो इट्स नॉट अबाउट लाइक प्रोडक्ट, बट नाउ इट्स अबाउट द करंट जर्नी इज अबाउट हम लोग इकोसिस्टम कैसे बनाए पूरा। जैसे 20-30 साल पहले फैंस वगैरह ना अलग तरीके चलते थे, बट उनके पास उन्होंने पूरा इकोसिस्टम बनाया। या फिनटेक ऐप्स उन्होंने इकोसिस्टम बनाया, जीरो दा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइड, दिस अबाउट टाइड भी है, रेन मैटर भी है, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। मेरे को लगता है कि इंडिया में कंपनीज लिमिटेड है, तो वो हमारा काम है। एंड नाउ माई थॉट प्रोसेस अराउंड ओके, हाउ कैन वी गेट क्रिप्टो रेगुलेट, हाउ कैन वी डू एडवोकेसी अराउंड विद द राइट पीपल इन द गवर्नमेंट, हाउ कैन वी मेक श्योर दैट रेगुलेशंस आए इंडिया ताकि इंडिया पीछे ना रहे। इंटरनेट में बहुत बड़ी कंपनीज यूएस से आई है, इंडिया से नहीं आई है बड़ी कंपनी, अब आ रही है, राइट? बट $1 ट्रिलियन कंपनीज गूगल वगैरह तो सब बाहर से आई हैं। ये टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे है, नंबर 1 नंबर 2 जैसे मैंने आपको बताया। तो इंडिया कैसे आगे रह सकता है? 10 साल लगेगा, 12 साल लगेगा, कोई बात नहीं, बट जब वो होगा उसके लिए काम आज करना पड़ रहा है। तो अब हम बहुत फॉरवर्ड लुकिंग व्यू के साथ काम में। So from a consumer to a creator, आज everybody around India is a consumer of MyBCX, जो भी बिटकॉइन खरीदता है। अगर आज 22 साल का यूथ आपके पास आके बोले मुझे भी क्रिप्टो में कुछ करना है, what he can do, where he can start, probably you're the best guy to talk about it. Not just MyBCX, क्या इसके अराउंड इस इकोनॉमिक और चीज़ें बन सकती है, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, कैसे एंट्री बैरियर्स है? सबसे पहले लोगों को लगता है, पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं बहुत लोग, राइट? क्रिप्टो करेंसी से अभी चेंज कर दिया, क्रिप्टो एसेट है। इंडिया गवर्नमेंट बोलता है वर्चुअल डिजिटल एसेट, DDAs। बट एसेट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स लुक, जैसे शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो वैसे क्रिप्टो को एक इन्वेस्टमेंट एसेट की तरह है। जैसे बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी बोलते हैं फॉर वेरियस रीजंस की, वो लिमिटेड सप्लाई है और अदर्स, लोग इसको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखते हैं। और आजकल ज़्यादा देखने लगे हैं, मेरे को लग रहा है कि यार $, अलग मनी प्रिंटिंग एंड मल्टीपल रीजंस, पीपल वांट टू सॉर्ट ऑफ टेक एक्सपोजर। जैसे गोल्ड और हाई पर चल रहा है, थोड़ा बिटकॉइन में भी एलोकेशन होना चाहिए। तो एक सेट ऑफ कस्टमर्स इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करना है, वो है। दूसरा मेरे को लगता है जो कि काफ़ी बड़ा है, जैसे इंटरनेट ने नई कंपनीज बनाई है ना, बहुत सारी नए बिजनेस मॉडल्स बने हैं। अभी ब्लॉकचेन के ऊपर काफ़ी बिजनेस मॉडल्स बनेंगे। जैसे आप बात कर रहे थे, जैसे रियल फ्रैक्शनल ओनरशिप है, फ्रैक्शनल ओनरशिप ब्लॉकचेन मैस पे ये सॉल्व कर सकता है। RWA टोकनाइजेशन पे आपने सुना होगा, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। इस पे यूएस में बड़ी बड़ी कंपनी चल रही है, ब्लैक रॉक पीस पे काम करता है बेहतर। तो एक नया इनोवेशन आ गया है। स्टॉक मार्केट 6-7 घंटे चलता है, अब लोग बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट डेटाबेस पे चलता है, सेंट्रलाइज सिस्टम पे चलता है। 2 दिन का सेटलमेंट आए, 1 दिन का सेटलमेंट आए, शाम को बंद होता है, बैंक सैटरडे संडे बंद होते हैं। और ब्लॉकचेन तो ट्रस्टलेस है, बीच में इंटरमीडिएरीज है नहीं, ब्रोकर्स है नहीं, तो 24 घंटे चल सकता है, चलता है। ये तो 24 घंटे चलता है ना, बिकॉज ब्लॉकचेन के ऊपर बना है। तो आप फाइनेंशियल मार्केट इसके ऊपर लाएंगे तो आपकी सारी चीज़ें 24/7 चलेगी, इंस्टेंट होंगी, किसी का भरोसा नहीं करना, ट्रस्टलेस तरीके से आप, ट्रांसपेरेंट तरीके से आप, लो कॉस्ट में, एक्सट्रीमली लो कॉस्ट में आप सिस्टम बना सकते हो। इस पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी अभी बढ़ रही है और हम लोग उसने इन्वेस्ट ही करते हैं एज अ कंपनी। तो मेरे को लगता है बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी अनलॉक है कि आप ब्लॉकचेन को कंबाइन करो फाइनेंशियल एप्लीकेशन से और उसमें नए बिजनेस मॉडल बनाओ। तो बहुत लोग इंडिया में, चूंकि रेगुलेशन साइड में काम चल रहा है, बट बाहर ग्लोबली मैसिव कंपनीज आर गेटिंग बिल्ट, टेन्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लस वैल्यूएशन वाली कंपनीज बन रही। इंडिया में भी लोग बना रहे हैं। पर मेरे को लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी कि जो भी एंटरप्रेन्योर है वो शायद उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ना देखें। इन्वेस्टमेंट एक तरीका है, बट इसके अलावा नई चीज़ है, समय से आगे, तो इसमें आप नए बिजनेस मॉडल भी बना सकते हैं, इनोवेट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट लोग क्या करते हैं, बहुत वीडियो जाते हैं, क्या है मुझे तो मतलब बताओ ये पॉइंट बताओ जिसमें मैं ना
1 लाख डाल के मैं 10 लाख कर लूँ, सब कहाँ से? ऐसा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे शेयर मार्केट में होता है ना, पेनी स्टॉक्स भी होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स भी होते हैं, राइट? तो समझना बहुत जरूरी है, इसी मेरे को लगता है एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो लोगों को पहले, और बहुत कंटेंट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पब्लिश कर रखा है, लाइक राइट फ्रॉम कि बिटकॉइन क्या चीज़ होती है से लेके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, केरियन क्या है, क्या चीज़ें हैं, पिटफॉल्स हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको ऐप के अंदर भी मिलेगा। तो बहुत सारा उस पर कॉन्टेंट भी बना रखा है, और इसीलिए बना रखा है कि बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को कि मैं चालू कैसे करूँ। मैं बिटकॉइन से चालू करूँ तो उसका TLDR ये है, शॉर्ट में ये है, अगर आपको नहीं समझता है तो मत करो इन्वेस्ट, और आपको रिस्क लेने का फिर भी मन है तो बहुत थोड़ा अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करके देखो, पर समझो उसको, और धीरे धीरे पोर्टफोलियो में अगर 100 रुपये मैंने डाल रखा है, 100% में से 1% 2% आप डाइवर्सिफाई करो, यूज एंड ओनली स्टिक टू बिटकॉइन, इथेरियम, वॉट टॉप क्रिप्टो एसेट्स, नॉट सम रैंडम कॉइन्स विच विल गिव मी लाइक 5x 10x। एक्सपेरिमेंट करना है तो अलग बात है, बट मोस्टली इट्स इंपॉर्टेंट टू बी सेफ इफ यू आर अ विनर। एंड लोगों को पता नहीं होता कि यार कब मैं एंटर करूँ, कब एग्जिट करूँ, तो बहुत प्रोडक्ट्स हैं, SIP भी आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमने प्रोडक्ट के अंदर सॉल्व कर रखी है। अगर कोई नया है तो Coindesk ऐप आपको पूरा ऑनबोर्ड करेगा, समझाएगा, वीडियोस दिखाएगा, छोटे छोटे रील्स टाइप, ताकि आपको पता चले कि अच्छा क्या होता है। तो वो जर्नी तो सॉल्व है। देखो अभी सॉल्व क्या नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस है कि मैं खरीदूंगा तो लीगल तरीके से कैसे खरीद सकता हूँ, मैं कैश में खरीद सकता हूँ कि नहीं खरीद सकता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है जिसके बारे में लोगों को थोड़ा नॉलेज कम है। तो बहुत सारी आप GPT करेंगे तो पता नहीं चल जाएगा, बट बहुत सारी हमने डाल भी रखी है। बट शॉर्ट में ये है कि कंप्लाइंट तरीके से, सही तरीके से, क्लीन तरीके से आप खरीदो। और जैसे रियल एस्टेट होता है ना, कि आपने खरीदा और 10 साल छोड़ दिया, अब रियल एस्टेट तो एक अलग हाई पे चला हाई पे चल चुका है। बट अगर आपको पोर्टफोलियो में 1% 2% को डाइवर्सिफाई करना है, तो एक एसेट क्लास है जो कि नई है और जिसमें अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है, बिकॉज US मैसिवली इसमें अंदर मैसिव, मतलब इतना है कि मतलब आपने सबको बता रही नहीं, बट US में जितना काम हो रहा है इस बारे में, उतना पूरे दुनिया भर में हर जगह सारी कंट्रीज, राइट, इस पर बहुत रिहर्सल जा रही है। और अभी नहीं पता चलेगा, मुझे लगता है 2 साल के अंदर, इन 2 years you will see a very different world where this will all come together and countries openly बोलेगी यार ये है, एंड ऐसे आप कर सकते हो, ये रेगुलेशन है, और हम भी चले रहना चाहते हैं इसे। तो अगले 2 साल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद एक हॉकी स्टिक आई, और उसके बाद रिटर्न्स वगैरह सब थोड़ा रैशनल नहीं है, बिकॉज रिस्क कम हो गई तो रिटर्न्स भी कम हो गए। एंड द आइडिया इज कि आप कैलकुलेटेड तरीके से पढ़ के थोड़ा अच्छा समझ के लिमिटेड मात्रा में हम इसको एक्सपोजर ले सकते हो, धीरे धीरे देख सकते हो कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। हमें लग रहा है आपके बिजनेस में आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में काफ़ी लोग करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में काफ़ी करते हैं, कुछ लोग पेमेंट के लिए करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं। तो डिपेंडिंग अपन आपके बिजनेस में क्या यूटिलिटी है, आप उसमें पढ़ के क्या पता कि आपके बिजनेस में उसका यूटिलिटी उसको एल्पिगेट करने से और वैल्यू डबल हो जाए। You very quietly explained कि in a sector जहाँ पर trust is very rare, you adopted education as a marketing strategy. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने 35 लाख करोड़ को एजुकेट किया, नंबर आप बोल के निकल गए कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीबडी, क्या इंपॉर्टेंट इज एजुकेशन टू पीपल। अब आपने Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पायनियरिंग किया है, तो थोड़ा तो बड़ा शॉर्ट में सिंप्लीफाई सब्जेक्ट वो भी क्या है कि उसके बिना से पॉसिबल नहीं कर। तो जैसे लोगों को लगता है Coindesk सिर्फ एक एक्सचेंज है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि Coindesk सिर्फ एक एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज हमारा वन ऑफ द प्रोडक्ट्स है जो चलता है काफ़ी, बट हमारे 10 प्रोडक्ट्स हैं। एंड और हम लोग सिर्फ इंडिया में नंबर 1 नहीं है, हम लोग मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में हम लोगों ने कंपनी खरीदी थी, दैट इज ऑल्सो द रीजनल लीडर देयर। एंड वहाँ पे सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटर है, दुबई का रेगुलेटर, उन सब लोगों ने हमें प्रॉपर लाइसेंसेस दिए हैं। तो हम लोग एक तो मल्टीपल कंट्रीज में भी हैं, और दूसरा विद इन this sector, within crypto sector, we have multiple products. For example, you also have a Berkeley arm called Octo. Octo क्या है? Octo हमारा सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट, मतलब तो आपने आई डोंट नो DeFi सुना होगा, मैं टेक्निकल नहीं ज़्यादा, बट बहुत सारी जो मैं बात करूँ ना, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस बनेगी ब्लॉकचेन के ऊपर, जब बनेगी उसका एक प्लेटफॉर्म बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 साल पहले वेबसाइट बनाते थे लोग, अब वेबसाइट पे GoDaddy पे जाते थे, डोमेन नेम खरीदते थे, एक होस्टिंग प्रोवाइडर था, उस पर आप वेबसाइट में ड्रैग एंड ड्रॉप करके 40 करके वेबसाइट आप कर देते थे। सिमिलरली जब आप Web3 की फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनाओगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यूज़ करके, आम जनता को तो, कोडर को तो समझ में नहीं आता बहुत ज़्यादा कि यार मैं इसमें कोडिंग कैसे करूँ,
तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे एप्लीकेशंस बनेगी फ्यूचर में, और आई एम प्राउड टू शेयर दैट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के टाइम पे 25 बिलियन मतलब 2.5 करोड़ लोग ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, 2.5 करोड़ लोग आज के टाइम पे यूज करते हैं उसको, और रिलायंस जैसी, जियो जैसी कंपनीज हमारे ईटा को यूज करती हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी का आना एक आसान नहीं है ना, 4 साल लगे बनाने हैं, तो ये काम नहीं किया आप लोगों ने। हम लोगों की कितनी ब्लॉकचेन भी है, राइट, जो हम लोग इंडिया स्पेसिफिक एप्लीकेशन इसलिए बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं कि मुझे लगता है कि अगले 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, जैसे दुनिया ऑनलाइन आई है वैसे ऑन चेन आई भी। ऑन चेन मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर चीज़ें होंगी, ट्रांजेक्शन होंगी। तो वो सारे काम हमने कर रखे हैं जो लोगों को आए नहीं लगते, बिकॉज लोगों को तो फ्रंट एंड दिखता है कि ऐप के अंदर क्या है, बट ये सारा जो मेहनत वाला काम है, ये भी इस पर मैंने काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 100 करोड़ हम लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है ये टेक्नोलॉजी बनाने में। और आने वाले सालों में मुझे लगता है 5 साल बाद, 30 साल बाद ये बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो कि अगले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को पावर करे। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फ्यूचरिस्टिक। सोहन भाई, ये सब करते हो, हाउ मेनी आवर्स यू वर्क इन अ वीक? आई वर्क प्रीटी मच एवरी, जब मैं जा रहा हूँ मतलब कारण चलते से बोलो ये तो 70 घंटे काम करो, 70 घंटे पता नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि मतलब जब भी फ्री बैठा हूँ, मतलब ऑब्वियसली फैमिली इज इंपॉर्टेंट तो वो करते हैं, बट जब भी मैं कुछ और काम नहीं होता, मैं लाइक नॉर्मल तो काम चल ही रहा है, बट इट्स लाइक वेन एवर काम ही है, मतलब जब भी दिमाग में चल रहा होता है, खाना भी आ रहा हूँ तब दिमाग में चलता रहता है, अच्छा ये आइडिया कैसा रहेगा, ये कर सकते हैं क्या, ये प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या। तो वो थोड़ा बोलते हैं थोड़ा कॉमर्स नर्डी वगैरह, बट इट्स एक्साइटिंग, इट्स फन, यू नेवर गेट बोर्ड। आपने दुबई में एक्सचेंज चालू है क्या? एंड व्हाट्स इन दुबई, क्या कर रहे हैं आप? दुबई में हमारा सबसे बड़ा रीजनल एक्सचेंज है। हम लोगों ने ये कंपनी यार लगभग 800 करोड़ में खरीद थी लास्ट 1.5 साल हो गया अब तो। अगेन बुल्सकेप, प्रीटी मच दुबई में काफ़ी 10 साल पुरानी कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लाइसेंस है हमारे पास। और दुबई में हमारे पास 150 लोग हैं, किड्स 160 पीपल जो फुल टाइम काम करते हैं। एंड आई एम एक्साइटेड बिकॉज दुबई में आकर आप जाओगे ना, तो वहाँ पर सरकार लाइक रेड कारपेट लेके वेलकम कर दिए कि आप यहाँ पे आओ, हम आपको सब्सिडीज देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गोल्डन वीज़ा देंगे, सब देंगे, बट उसमें क्या दिल नहीं लगता वहाँ पे, राइट। तो वहाँ पे आपका बिजनेस है, यू मेक रेवेन्यू, बट वो रेवेन्यू लेके आपको चाहिए कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, ताकि इंडिया में मतलब अपने घर में अलग बात होती है। तो दुबई में बिजनेस है, बट दैट्स मोर ऑफ बिजनेस। इंडिया में बिजनेस असल में इम्पैक्ट वाली बात भी होती है। तो एंड इंडिया ऑफ कोर्स इज मैसिव स्केल फॉर अस, और मेरे को लगता है कि जो हम अभी जिस स्केल पे Coin26 है, it's not even 10% of where it will be once the government opens the door. वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम श्योर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरा लास्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी इंदौर के लिए बोल के गए थे, इंदौर एक नया दौर है, आप इंदौर में, इंदौर के लिए क्या बोलना चाहेंगे? इंदौर में काफ़ी मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। मतलब कई बार मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि अगर मेरे को लाइफ में कहीं सेटल होना है इवेंचुअली, एंड इफ आई हैव लाइक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, और कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ मैं, तो मेरे को लगता है मैं इंदौर आके ही रहूँगा, क्योंकि इंदौर में सब इसको रहने ही, मैं मेरे बात नहीं है, मतलब आईआईटी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, मतलब टॉपर से टॉपर, बड़े से बड़े लोग हैं, उनसे मैं बहस कर जाता हूँ, मैं सोशल मीडिया में बहस कर जाता हूँ कि इंदौर के बारे में कुछ मत बोलना, है ना, खाने से लेके लोग से लेके बड़े वो, मतलब ओपन माइंडेड, गुड पीपल, गुड कॉन्वर्सेशंस, वो जरूरी होता है। अच्छा शहर है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होता है। यू कैन टेल मी अबाउट इट, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ट्रैवल इन बैंगलोर। तो आई एम ओपन फॉर डिबेट, एंड इंदौर इज द प्लेस where next generation of entrepreneurs will come. India, $4 trillion economy, the way it is growing, next generation, मतलब जितना हमने आज तक आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने जितना इकोनॉमी बनाई है, अगले 10 साल के अंदर उतना ही नहीं आने वाला है, राइट, और पॉसिबली इवन बिफोर। एंड मेरे को लगता है बहुत सारा जो इफ इट्स ग्रोथ आईडी, वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के जो खून है ना, यंग खून, वो बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे। और इंदौर में बहुत जैसे एंटरप्रेन्योरशिप एक होता है ना, जिसमें एक इंजन है, इंदौर उस चीज़ का इंजन है, और इंदौर के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों में आगे जुनून है, एंड काफ़ी पोटेंशियल है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्टअप्स विल कम। सो बाय द वे, congrats, kudos to all the members, TIAP members, for putting this together and for taking this initiative. I would love to do more over time, and but kudos for all the efforts that you guys are putting. The next billionaire whole town is going to be Indore. Sure, about same people have like more than a dozen billionaires, startup billionaires, not like traditional, no startup billionaires of the past. साउ में ढूंढ लिस्ट में नाम गिरना ऊपर आ रहे थे। So we'll take some questions. He takes
take a few audience questions? Yes, of course you can ask. Hi, Sumi. It was really nice listening to all of what you said. I think we are also trying to, as Micromedia, we are also trying to break into a segment that's trying to educate people, formalize real estate. Out of everything that you've spoken, out of curiosity, I wanted to understand, like you mentioned, tier 2, tier 3 cities. At the moment, in the customer base that you have, how much of youth do you see coming from tier 2, tier 3 cities? I also do believe, obviously, next generation to invest karega in crypto mein. Do you also see older generation as of now in your customers like investing into crypto, or how does it? Very interesting question. So I'll tell you some facts. Our average age of investor used to be around 26 years, like 3 years back. Now it has risen to 32 years average. तो हमारा जो user base है, even quality का रेखा बता रहा हूँ, because like we have pretty much put distributed geography, and it will give you a proxy of what India sort of thinks and invest in this. So roughly अभी ना मैं देख रहा हूँ कि mature जो audience है जिनके पास पैसा है, disposable income है, स्पेशली इन द लास्ट वीक, जब से यूएस ने इसको बहुत लाइक ओपनली बोलना चालू किया है, तब से बहुत मेच्योर इन्वेस्टर्स आते हैं. मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है, नाउ दे वांट टू पुट लाइक 1 CR एट बिटकॉइन. सो आवर एवरेज मेच्योरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हैज इंक्रीज्ड अ लॉट. 2021 में ना बहुत लोग आते थे आंख बंद करके, मतलब इसमें डाल दिया, इस मीन पोएम में डाल दिया, शिवा में डाल दिया, डॉज में डाल दिया, और बहुत कुछ आता था. दैट वाज लॉट ऑफ नॉइज, lot of noise, lot of people who are like less sort of sophisticated, but sophistication level has increased. 32 से ये बढ़ते दिख रहा हूँ. सो अगर मैं प्लॉट करूँगा ना, तो मेरे को लगता है एवरेज हमारा 35 के आसपास आ रहेगा, बिकॉज दिस ऑडियंस पास पैसा भी होता है, समझ भी होती है, देखते हैं दुनिया भर में क्या चल रहा है. एंड दीज आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. दे आर नॉट देयर फॉर 2 months 5 months, दे आर देयर फॉर लाइक 5 year. यार अपने बच्चों के लिए बिटकॉइन लेके जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ताकि इनको ये गड़बड़ ना हो. आपको जो बिटकॉइन कब के लिए लिया, right? So this is one trend that I'm seeing. In terms of our user base, most of the users are from like 45% of our users are from tier 1 cities, 45-50%. Remaining 50% is from tier 2 cities like Indore. By the way, one interesting data point, 10% of Indore's population is our customers, right? Like 10 में से हर बंदे को आप पकड़ो है ना, इंक्लूडिंग बच्चे, वो हमारे like statistically speaking will be our customer. तो टीयर 2 सिटीज में ना, डिपेंडिंग अपॉन सिटी, जयपुर में काफ़ी अच्छा हमारा रीच है, पेनिट्रेशन है, राइट? एंड दीज आर नॉट लाइक, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 90% हमारे यूजर्स लॉन्ग टर्म होल्डर्स है. वो 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं करते, वो 5 साल 2 साल बाय करके भूल गए, अब देखेंगे उसको 3 साल बाद, 4 साल बाद. एंड दे डू बिलीव दैट ओवर टाइम ये डिजिटल गोल्ड की तरह बनेगा. एंड अभी गोल्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल यंग जनरेशन ना आजकल थोड़ा डिजिटल पसंद करती है, उनको ना वो गोल्ड नहीं पहनते, वो इतना को पसंद भी नहीं आता वो सब चीज़ें, तो वो थोड़ा डिजिटल गोल्ड टाइप का नैरेटिव ज़्यादा उनको पसंद आता है. तो वो लोग बिटकॉइन में बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि थोड़ा डिजिटल नेटिव भी हैं वो. एंड आई डू सी दैट द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ विल कम फ्रॉम एजुकेटेड. बाय द वे, मोस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स आर ऑल्सो फ्रॉम साउथ, बिकॉज साउथ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है. तो जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वहाँ पे हमारी यूजर लिस्ट का अडॉप्शन भी ज़्यादा दिखता है. So these are all some proxies that we see, and I'm seeing more and more sophisticated, educated people coming into Bitcoin. Not about some random coin, but mostly Bitcoin, Ethereum, and some of the FOB crypto assets as part of their pool. So with one question regarding the future of these technologies, especially with the advent of quantum computing, how do you feel all the cryptocurrencies that we are talking about on the futuristic plan and transfer, then spot of computer comes into the RB, and how does it play out? Yeah, so quantum computing is expected to break through in 2040. 2040 के अंदर जो रिसर्च पेपर्स होते हैं 2040 then, but right now most of the blockchains, for a lot of blockchains are quantum resistant now, and उससे already because decentralized है, accordingly the developers or the developer participants are working on quantum resistance blockchains. So theoretically it's possible, but in the next 2 years, 2 to 3 to 4 years, I do believe that at this probably get solved, and the quantum computing will not sort of be blockchain power, because it requires energy, and energy cannot be catered out. You need like a lot of energy, at 31% the nodes to come together. Is on pretty blockchains, but token is the most secure
digital upplay infrastructure ever created in the history. Most secure because no one तेरे देख ब्लॉकचेन से टेक्नोलॉजी जब फाइनेंस की बात आती है ना तो बहुत फ्रॉड्स होते हैं और बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आप ब्लॉकचेन पर बनाओगे चीज़ें तो ये सब चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो आई वाज रीडिंग अबाउट इट a lot, and from my conversation with a lot of researchers, this problem will get solved. And even I passed this. Sumit, hi. Yeah, so very email Percy, because a lot of people over here, they both have exposure at crypto. So, for an educated purpose, please tell everyone कि अभी तक किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया है तो क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या टैक्सेशन है इसके अराउंड। अभी आजकल वो TDS में भी KV6 सीरीज में भी एक नया आता है और बात जैसे आई एम इन्वेस्टर तो एक नया आता है थोड़ा उसके बारे में, कभी कोई डिस्क्लोजर नहीं करा रिटर्न के बारे में तो उसका क्या एप्लीकेशन है। सो फॉर एजुकेटिव पर्पज आप थोड़ा सबको बताइए कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, SIP करे या फॉल से करे, डाउन पे करे, कुछ कॉस्ट रैंक करिए। I cannot give financial advice, and I cannot recommend people can talk about his size to that my leader was told not to comment on that any people. But what I can tell you is Bostic Hewlett's investment in crypto assets in India is completely legal, right? Supreme Court ने 2020 में full declared है government no Indian law prohibits or restricts any year to invest in crypto assets, right? दूसरी चीज crypto एसेट्स में इन्वेस्ट करना रिस्की ज़्यादा है कंपेयर टू सम ऑफ दी अदर एसेट क्लासेस हैं। क्वालिटी लॉ के रिस्की ज़्यादा है और इसीलिए रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं बट रिस्क भी ज़्यादा है, राइट। और चूंकि रिस्क ज़्यादा है आप इसमें फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव के लिए नहीं तब ज़्यादा पैसे डाल देता हूँ और बहुत ज़्यादा एलोकेशन ओवर एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, राइट। एंड इट्स contradictory counterintuitive to hear from me saying that, but I'm telling you that it's important to look at crypto as one of the asset in your overall portfolio, one of the X. अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे मान लो मेरे को एक एसेट क्लास है, हाउ 6 different asset classes including real estate, ये एक एसेट क्लास है तो इस पर डिपेंडिंग अपन आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है उसके हिसाब से आप इसमें एलोकेशन लेना चाहिए। बिकॉज ऑफ द क्यूरीज एंड कौन द JP Morgan एंड ऑल द डिपेंड्स जो आप देखते हो सब टर्ने लगी। अब देखते पता चलते चलते क्या ही लगता है, बट चूंकि ये कॉमन रिसर्च है it is advisable for you to diversify and not put on the eggs or as much diversification you can do it's better for a well protected portfolio, and this is an asset class which is less एक कंट्री से सीमित नहीं है, मतलब कोई कंट्री से लेना देना नहीं, तो थोड़ा ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है आपको। इंडिया क्या रहे उससे पर नहीं पड़ता। वो दूसरी चीज इसके जो बिटकॉइन है ये ना ये बहुत एक्चुअली इसी ग्रोथ हो रहा है। जितना ब्लू अनस्टेबिलिटी आएगी तो और ग्रोथ आएगी, जितना मनी प्रिंटिंग होगी और ग्रोथ आएगी, बिकॉज इसी के बढ़ रहा है, राइट। और मनी प्रिंटिंग हमेशा ओवर टाइम बढ़ती जाती है। जितना गवर्नमेंट्स में ऐसा ज़्यादा प्रिंट होता है वहाँ पे बिटकॉइन फॉलो अप किया है। तो एंड ये ट्रेंड कभी पिछले 100 साल के अंदर चेंज नहीं हुआ है और ये फैक्ट है कि ऐसा होने वाला है। तो इसीलिए बाय पैटर्न्स एंड फैक्ट्स इट्स एविडेंट दैट एसेट्स लाइक दिस व्हिच हैव लिमिटेड सप्लाई, जिनकी सप्लाई लिमिटेड है बाय कोड, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी ओवर टाइम ऊपर नीचे भी जा सकता है। बट अगर आप 5 साल का व्यू लेकर चल रहे हो, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, तो आपको ये वॉलिटिलिटी ना इम्पैक्ट नहीं करती। अगर हम वो सबसे कंफर्टेबल हो तो थोड़ा एलोकेशन होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन है अवेंटर कर रहा है अभी 110,000 डॉलर का प्राइस मेरा ऑलरेडी हैंड है, तो खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि आपको रिप्रोडक्टिविटी इज लाइक गोल्ड, यू कैन स्टार्ट एज वेल as 100 rupees also, so you can buy with 100 rupees also, and you can buy a fraction, just like you buy like 1 gram of gold or small quantity, so वो क्या कर सकते हो। तो अमाउंट इज नॉट प्रॉब्लम। एंड देन द क्वेश्चन इज कितने अप करना है, अभी सही टाइम है। तो भी वो रहता है किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना किसी को पता, तो दूर मुझे पता है ना पे करो झूठ। सिंपल तरीके, अगर आपको बिलीव है कि आप मुझे वायरस में करना चाहिए तो आप हर हफ्ते SIP वगैरह ला के छोड़ सकती हो। खैर मैं अगर 5 साल के फ्यू लेके चल रहा हूँ तो आज 1 करोड़ प्राइस है, 90 ला के 1 करोड़ 10 ला के मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरा फुल टाइम काम कुछ और है, मैं डाल के इतना पोर्टफोलियो मेरे को गाना है वो वीकली में डाल के छोड़ दूंगा। आई विल बिल्ड लाइक सम पर्पस इन दैट व्हाटएवर दैट portfolio of fraction is, and then I will bolt it for backlog, and that is a less risky, more robust and more fundamental sound strategy for anyone who wants to understand and get exposure to Bitcoin each. And taxation, just to compare on the right, is that
1% लगता है जब आप बेचते हो TDS जो रिफंडेबल है, लोगों को लगता है 1% टैक्स रिफंडेबल, ये तो रिफंडेबल है, आप उसको ले सकते हो। आप सेम बस क्विट बेस एडजस्टेड 30 बस कैपिटल गिन सकता है कि आप अगर जो हमने 1 करोड़ रुपये डाला, 1 का 2 करोड़ हुआ, तो 1 करोड़ प्रॉफिट तो 30% कैपिटल गेन्स करेगा। और तीसरी चीज़ है, आप इस एसेट क्लास के पॉकेट ऑफ गेट्स तो दूसरे एसेट क्लास से आप सेटअप नहीं कर सकते। मेरे को ये लगता है, और जितना हाँ पता चला, ये जो डाइसेशन है ये 3 साल पहले बना था, ओवर डाइंग रिमाइज होगा, ये तो सब दुनिया अलग थी, अभी दुनिया अलग है। बट अगर कोई इन्वेस्टर बाहर भी होल्ड कर रहा है तो नन ऑफ दिस सी अप्लाई। एक था डिफरेंट पर्ची पूछ रहा हूँ। सब लोग यहाँ रहे नहीं कॉग्लीज बता रहे हैं कौन सारा टैलेंट करते हैं, तो टैलेंट क्योंकि आपने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, तो टैलेंट रिटेंशन और टैलेंट को अट्रैक्ट करने की आप क्या करते हो, वो थोड़ा सा बताइए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कोई भी नई कैटेगरी में टैलेंट हायरिंग करना जहाँ पे लोगों को पता नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उन लोगों ने क्या किया है एज अ हैक कि हमें पता है क्या है, बाहर से उठाएंगे किसी को तो 99% चांसेस कोई एलिंग नहीं होगा। बिटकॉइन का होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आते कुछ नहीं। तो हम लोगों ने इंटरनली कंपनी के अंदर नॉड्यूल्स बना के एक जर्नीज बना कि हम अगर किसी से पेन से भी कोई बंदे को उठाते हैं तो, और कंपनी के अंदर तो आप लोग जैसे 300-400 लोग को इतने आई कैश इंडिविजुअल्स है कि आप इधर दो ये हो गए ना, तो आप उनका इंडिया के टॉप 0.1% में आ जाओगे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो वो फ्लोरो आईडी इलेक्ट्रिक बाई वैसी सर्जरी की मतलब अच्छा क्या चल रहा है, यूएस से कुछ भी हुआ तो ये लोग सबसे पहले पता होगा। स्लैक पे जनरल चैनल में ये डिस्कशन चल रहा है कि अच्छा ये हो गया ये नहीं, सो दे आर ऑलवेज ahead of the curve and lot of people join us and we are like the first company in India to sort of opt for it and anyone wants to sort of work in this space to learn and we are internally created systems कि किसी को जीरो से और अगर हीरो बनना है इस स्पेस में तो हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करता है, बिकॉज अगर हम बाहर से हायर करेंगे तो हमें बहुत पैसा देना पड़ेगा। द सेम टैलेंट विल कम क्विक्सली एक्सपेंसिव। सेकंड, इट्स नॉट सस्टेनेबल। वो छोड़िए नाम लाइक दे आर एट मर्सी ऑफ पीपल विविंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स नॉट लाइक कल को 5,000 लोग कम्युनिटी में तो तरीके में आएंगे। तो हम लोग डालेंगे इस सीजन के अंदर कोई भी आएगा, जब निकलेगा तो स्टार बन के निकलेगा इस स्पेस में। दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट एंड आई एम ग्लैड दैट वी हैव बीन एबल टू सॉल्व इट टू लबचिस। या स्वयं भाई, दिस इज एट काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी एंड काफ़ी सारे चूँकि हमारे टाइम में सारे ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं। सो दिस वॉट टू आस्क कि एक ऑन्टरप्रेन्योरशिप जर्नी में सबसे इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप पे जो विश्वास होता है। सो आपकी जर्नी में ऐसे क्या 2 या 3 फंडामेंटल व्यूज थे दैट यू बिलीव इट है कि दिस इज द समथिंग व्हिच कैन नॉट बी चेंज। सो ऐसे क्या सक्सेसफुल बनता है जो आपसे है, जो आपकी जर्नी में आपने सुनी? थोड़ा philosophical question, but how many of you are like traders? जिनको लगता है like support resistance थका हुआ, right? मेरा ये मानना है वो कि थोड़ी बहुत राइट आई लगा कि अच्छे पॉलिसी आया तो मैं जिस सेम में लाइफ में हूँ ना, वो क्या हुआ, what is the worst that can happen? कि याद एक सपोर्ट है, हमेशा जॉब पता नहीं सकता हूँ, हमेशा उससे मेरी सपोर्ट तो पड़ेगी कि इतना तो मतलब कॉन्फिडेंस इतना तो ऊपर तरी लूँगा। बट जो मैंने काम किया अगर उससे इम्पैक्ट आया और वो मुझे अच्छा हुआ तो वो जो अपसाइड है ना वो मुझे कोई और नहीं दे पाएगा। और वो कुछ फॉर्चुनेट लोग ही होते हैं जो राइट केस अंदर राइट टाइम मौके, मेरे को लगता है कि बाय फॉर सीरियस एंड बाय पेरेंट्स ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन somehow I am here, and if I don't do this then I am not doing justice to the opportunity that is given to me. तो देखो वही वरना what is there to lose, right? कितना खर्चा होता है अपनी लाइफ में, मतलब बहुत मिनिमल हम्बल लाइफ में आप कर सकते हो। ऐसा कुछ चाहिए कि कितनी वो चाहिए आपको, इतने पैसे बनाने, इतनी वॉट एवर आई एम डूइंग, आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी टाइट इनफ टू यहाँ पर लेके आए। एंड इसके बाद एवरीथिंग इज लाइक सॉर्ट ऑफ आउटसाइड एंड आई एम नॉट worried about you know what happens, but if it also I'm looking at the other side as well about this, so that motivates you a lot more because 10 साल बाद जब मैं पीछे घूम के देखूंगा तो मुझे रहना चाहिए मैंने अपने पीक प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ को कहीं इस तरीके से यूज़ की। आई डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ लुक बैक एंड यू नो सी डी यार मतलब क्या दिया, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट एक्साइट्स मी। वन लाइनर मैसेज क्या देना चाहेंगे? वन लाइनर मैसेज एक को पर ये वन लाइन देख, one line, as you know, you only got one line. You either do something great with it or become billionaire. People will not care about it. There are millions of people out there who are these aspirations, and if you want to be relevant, if you want to be known by the work you've done,
it's very important to be out there and fight with 100 people are saying, yeah, it's the give up. Demand give up. He kept the best for the last. उन्होंने एकदम हिंची जाते हुए लास्ट में ही बोला चोला बोलना हुआ. Wonderful round of applause, ladies and gentlemen. Micromitti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investments.